हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको किन किन सिचुएशन में इंटेल के साथ बिल्ड करना चाहिए। अगर आप 50 टू 70,000 रुपीज़ के अंदर एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करेंगे, तो किन किन सिचुएशन में आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए। और अगर आप इंटेल के साथ पीसी बिल्ड भी करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो मेन जो दो प्रोसेसर है वो इंटेल की तरफ से आता है i5-10400F, और राइजन की तरफ से आता है Ryzen 5 3600। दोनों ही 6 को 12 थ्रेड के साथ आता है, ठीक है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो ये दोनों ही प्रोसेसर बेहतरीन है। लेकिन इसका जो प्राइस है, मतलब अभी क्या होता है, ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसके दौरान जो AMD का स्टॉक है वो बहुत ही हाई जा रखा है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोसेसर को आप उठा लो, उसका जो मार्केट प्राइस से उसका डबल ही लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्राइस में वो बिक रहा है, ठीक है। अगर राइजन 3 की बात करिए या Ryzen 5 की बात करिए, दोनों ही ओवर प्राइस बिक रहे हैं। Ryzen 3 3300X लगभग 11,500 रुपये में लॉन्च हुआ था, वो अभी 15,000 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। तो इन सिचुएशन में आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो i5-10400 है वो ऑफलाइन स्टोर में लगभग 13,000 से लेके 14,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो Ryzen 5 3600 है वो जब कुछ ही दिन पहले जब लॉन्च हुआ था वो 17,000 का था, और कुछ टाइम के बाद वो लगभग 15,000 रुपये के अंदर आ गया था। लेकिन ये जो अभी का है स्टॉक, ये लगभग 19,000 रुपये में बिक रहा है। किसी किसी दुकान में तो 20,000 का भी मिल रहा है Ryzen 5 3600। और ज़्यादातर दुकान में तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। वो लोग आपको 3600X या 3600XT वाला मॉडल आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो लोग बोलेंगे कि ये AMD अभी 3600 नहीं बनाता है, ऐसा कुछ आपको बोलेंगे। और उसका प्राइस लगभग 19 से लेकर 20,000 या 22,000 तक जा सकता है। वो आपको कौन सा मॉडल खरीदते हैं वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो इन सिचुएशन में आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करते हैं तो इन सिचुएशन में अगर आप जो बेंचमार्क्स और जो बहुत सारे गेम प्ले देख रहे हैं यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, उनके हिसाब से अगर देखें तो i5 और Ryzen 5 3600 के अंदर गेमिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 15 FPS का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक कूलर का टेम्परेचर है वो i5-10400F में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब जो Ryzen 5 3600 का स्टॉक कूलर है उससे अच्छा i5 का स्टॉक कूलर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन सिचुएशन में, ठीक है। तो मेरे को अगर सीधी बात बोलना है तो अगर देखते, पहले तो Ryzen 5 अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर अगर होगा भी तो ज़्यादा प्राइस मिलता है। और उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा मतलब गेम खेलते हैं, ठीक है, तो आपको एक अलग से थर्ड पार्टी कूलर आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सिचुएशन में देखें तो Ryzen 5 3600 के साथ जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन Ryzen 5 3600 का कुछ बेहतरीन बेनिफिट्स भी है। अगर आप Ryzen 5 3600 को एक B550 मदरबोर्ड के साथ पेयर करते, या B450 टॉमोहॉक ऐसे कोई हाई फाई मदरबोर्ड के साथ पेयर भी करते, तो इन सिचुएशन में अगर आपको फ्यूचर में Ryzen 7 3700 3800X या फिफ्थ जनरेशन का जो Ryzen 7 5800X, इन सिचुएशन में अगर आप अपग्रेड करना भी चाहते तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो इंटेल के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके ऊपर सेकंड पॉइंट, i5-10400F वो एक अनलॉक मतलब लॉक प्रोसेसर है, उसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि अगर आप अभी तो गेम खेल रहे हैं नॉर्मल स्टॉक फ्रीक्वेंसी में, और कुछ सालों के बाद अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस की नीड है, आप ओवरक्लॉक करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको इंटेल के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रोसेसर है वो लॉक प्रोसेसर है, वो आप ओवरक्लॉक नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, जो इंटेल है उसके साथ अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी वाला रैम यूज़ करना चाहते हो, उसका बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इंटेल 2666 मेगाहर्ट्ज के ऊपर रैम सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रैम के जैसा कुछ काम करना है, मतलब जिन काम में आपका हाई फ्रीक्वेंसी रैम काम में आता है, अगर आप वैसे काम करते तो वो उन सिचुएशन में इंटेल आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है, क्योंकि जो इंटेल और राइजन का जो प्राइस गैप है वो कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। और इंटेल का जो मदरबोर्ड है वो भी सस्ते में आ जाएगा आपको।
और अगर आप 3600 लेते हैं वो आप A520 मदरबोर्ड पे भी पेयर कर सकते, B450 का कोई नॉर्मल बेसिक वाला मॉडल या थोड़ा टॉमोहॉक जैसा या मोटर MSI का मोटर वाला ऐसा कुछ मॉडल के साथ भी पेयर कर सकते, या अगर आप X570 या B550 कोई भी मदरबोर्ड के साथ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो नीड है उसके हिसाब से आपको मदरबोर्ड चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो i5-10400 है F है उसमें ज़्यादा मदरबोर्ड का वेरिएंट्स नहीं है, आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो इन सिचुएशन में मैं बोलूँगा आप राइजन के साथ जाइए। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पे भी कर लेते हैं, मतलब मैं अभी तो बोलूँगा अगर आपके पास टाइम है तो रुक जाइए। ठीक है, ये जो प्राइसिंग का लफड़ा चल रहा है ना, इसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप पीसी बिल्ड कर लेना। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है अभी, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप ले सकते, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अभी अगर गेम खेलना है 3-4 साल 5 साल तक आपको कोई भी अपडेट नहीं करना है, अगर करना भी है तो सिर्फ रैम और ग्राफिक्स कार्ड में करना है, तो इन सिचुएशन में आप इंटेल के साथ जाइए, क्योंकि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक्स्ट्रा पे आप क्यों करें, ठीक है। अगर आपको मल्टीटास्किंग का ज़्यादा नीड पड़ता है आपको, अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं, जैसे मेरा है, मैं अभी Ryzen 3 3100 यूज़ करता हूँ, ठीक है, B550 मदरबोर्ड के साथ। मेरे को अगर इन फ्यूचर नीड पड़ी तो मैं Ryzen 7 5800X भी लगा सकता हूँ ये सेम मदरबोर्ड पे रहते हुए। तो अगर आपका कुछ ऐसा कोई पर्पस है मेरे जैसे कि आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहिए, करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन है, तो उन सिचुएशन में मैं बोलूँगा आप इंटेल के साथ मत ही जाइए, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत आती है अपग्रेडेबिलिटी के हिसाब से। क्योंकि आपको अगर राइजन के साथ जाते हैं तो उसमें वो जो AM4 सॉकेट है उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन सिचुएशन में अगर ऑल ओवर देखें तो राइजन अभी भी बेस्ट है, लेकिन उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही है। अगर आप बजट गेमर हो, अगर आप बजट में रहते हुए गेम खेलना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा आप इंटेल के साथ जाइए। परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होगा, और आपको जो मल्टी कोर लोड है वो आपको राइजन में ज़्यादा मिलेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते, 3D मॉडलिंग करते या ऐसा कुछ काम करते जिसमें ज़्यादा कोर या ज़्यादा थ्रेड के ऊपर लोड पड़ता है, तो उन सिचुएशन में मैं बोलूँगा आप राइजन के साथ जाइए। आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा लेकिन वो वर्थ रहेगा, ठीक है। वरना मैं बोलूँगा आप होल्ड करें, प्राइस को स्टेबल होने दे, मार्केट को स्टेबल होने दे, उसके बाद आप जितना भी पैसे खर्च करना चाहते हैं आप खर्चा कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये जो वीडियो है आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत गलत लगे, मेरा जो मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बोले, अगर आप उससे एग्री नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मेरा थोड़ा फैमिली का इशू चल रहा है, इसीलिए मैं वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, थोड़ी दिनों में मैं रेगुलर हो जाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो वीडियो है अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।